नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कल बीबीए और एलएलबी का बीबीए का सेकंड लिस्ट और एलएलबी का है जो फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया है, जिसका एडमिशन है जो 4 तारीख और 5 तारीख को होने वाला है। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। और जो पटना यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर है जो तीसरी बार जारी किया गया, मतलब पहले और दूसरा जो जारी किया गया वो फेल हो चुका था और तीसरा जो जारी किया वो भी फेल हो गया है। तो अभी जो आगे जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाएगा उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। और मगध महिला से भी रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। और जो पटना जो हमारे पूरे बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं तो उसमें नए कोर्स है जो लॉन्च किया जाना है, तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो ये सारे न्यूज़ है जो आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और उससे पहले बता दें कि जो भी हमारा ये जो पेपर कट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और व्हाट्सएप अगर कोई पर्सनल क्यूरी लगे तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। देखिए, पटना लॉ कॉलेज में 5 ऐसे एलएलबी में एडमिशन 280 सीटों के लिए कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, पटना लॉ कॉलेज में एलएलबी में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। दाखिले के लिए कट ऑफ लिस्ट और शेड्यूल भी जारी किया गया है। पहली सूची के आधार पर नामांकन 5 से 12 जनवरी तक चलेगा। प्राचार्य प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ ने बताया है कि एलएलबी में 300 सीटें हैं, जिसमें कोटा की सीटें भी हैं। अभी जारी कट ऑफ सूची 280 सीटों के लिए हैं। इनमें 55% सीटें पटना विश्वविद्यालय में स्नातक करने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है, जबकि शेष 45% सीट पर दूसरे विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों का नामांकन हो सकता है। दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ सूची जारी की गई है। पटना विश्वविद्यालय के लिए 154 सीटें आरक्षित है, जबकि कंबाइंड मेरिट लिस्ट 126 विद्यार्थी के लिए जारी हुई है। तो हमारा जो बाहर जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है तो उसके लिए 126 सीट है। और जो स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी से यूजी किए हैं और एलएलबी अब करना चाहते हैं तो उनके लिए 154 सीटें। बात करें अगर कट ऑफ लिस्ट की, तो कट ऑफ लिस्ट देखिए, कंबाइंड मेरिट लिस्ट में अनरिजर्व का है जो 67 है, ईडब्ल्यूएस का 62 है, ईबीसी का 61 है, बीसी का 65 है, एससी का 60 है, एसटी का 59 है और बीसीडब्ल्यू बैकवर्ड क्लास वुमेन जो है हमारा तो उसका 41 है। वही बात करें अगर पटना यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो उनका जो है जो कट ऑफ लिस्ट अनरिजर्व का 57 है, ईडब्ल्यूएस का 46, ईबीसी का 46, बीसी का 50, एससी का 42, एसटी का 38 और बीसीडब्ल्यू बैकवर्ड क्लास वुमेन का है जो 40 गया है। तो जो भी स्टूडेंट लोग जो एलएलबी का जिनका काउंसलिंग है 5 तारीख को उनको ऑल द बेस्ट। चलिए अब अगला न्यूज़ देखते हैं। वाणिज्य महाविद्यालय में बीबीए का कट ऑफ नंबर 90 से भी ज़्यादा गया। चूँकि देखिए, वाणिज्य महाविद्यालय है जो हमारा बीकॉम का कॉलेज है, यहाँ बीकॉम की पढ़ाई होती है। तो कॉमर्स होने के कारण यहाँ जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कट ऑफ है जो सबसे ज़्यादा जाता है। तो ये अभी इस पेपर कट में है जो कॉलेज वाइज कितने सीट खाली हैं ये भी बता दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। मगध महिला कॉलेज में 29 से लेकर, जो पॉइंट में है मैं नहीं पढ़ूंगा, आप देख लीजिएगा। मगध महिला में 29 से लेकर 79 तक कट ऑफ। कल होगा नामांकन। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक के वोकेशनल पाठ्यक्रमों में भी नामांकन जारी है। इसमें बीबीए के नामांकन के लिए दूसरी कट ऑफ सूची जारी कर दी गई है। सबसे बड़ा मुकाबला वाणिज्य महाविद्यालय में है। वाणिज्य महाविद्यालय में बीबीए के में अलग अलग कैटेगरी के 25 सीटें खाली हैं। इसमें कट ऑफ 90 से भी ऊपर है। पीयू प्रशासन ने वाणिज्य महाविद्यालय की खाली सीटों के लिए उन विद्यार्थियों को बुलाया है जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में 26 से लेकर 90 अंक मिले हैं। मगध महिला कॉलेज में के बीबीए में उन छात्रों को बुलाया गया है जिन्हें 29 से लेकर के 69 अंक है। पटना कॉलेज में है जो कट ऑफ हमारा कट ऑफ 29 से लेकर के 63 है और बीएन कॉलेज में 24 से लेकर के 78 अंक का कट ऑफ है। इन सभी सीटों पर नामांकन 4 जनवरी को होगा। तो हमारा कल है जो इन सभी सीटों पर नामांकन होगा। और बात करें कितने सीटें खाली है कॉलेज वाइज, तो ये देखिए, वाणिज्य महाविद्यालय में ईडब्ल्यूएस का 6, ईबीसी का 8, एससी का 9, एसटी का 1, बीसीडब्ल्यू का 1। मगध महिला कॉलेज में ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें हैं, ईबीसी की 2 है, एससी की 2 सीट हैं, एसटी का 1, बीसीडब्ल्यू का 1 है। पटना कॉलेज में ईडब्ल्यूएस का 2 है, बीसी का है ही नहीं, एससी का 9 सीट है, एसटी का 1 सीट है। बात करें अगर बीएन कॉलेज, तो बीएन कॉलेज ही एक ऐसा कॉलेज है जिसमें अनरिजर्व का भी है जो 5 सीट बचा हुआ था और है जो कट ऑफ लिस्ट
दिया गया है। और ये जो सभी कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट है पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से जा कर के अपना नाम चेक कर लें। अनारक्षित के लिए 5 हैं, EWS के लिए 6, EBC के लिए 11, BC के लिए 7, SC के लिए 9, ST के लिए 1 और BCW के लिए है जो हमारा 2 सीट है। तो आप है जो भी स्टूडेंट BBA के लिए एडमिशन लेने वाले हैं तो उनको भी ऑल द बेस्ट। अगर बात करते हैं, देखिए ये जो न्यूज़ आया है नए विषय पढ़ाने के लिए, तो प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब पढ़ाया जाएगा 8 नए विषय। नए सत्र में प्रत्येक विषय में 60 सीटों पर लिया जाएगा नामांकन। प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल का होगा गठन, काउंसलर भी होंगे तैनात। देखिए बात तो यह है प्लेसमेंट सेल का बता दिया गया है, लेकिन ये हर साल ये बात लिखा जाता है कि प्लेसमेंट सेल का गठन होगा, लेकिन जितने साल भी हुआ है वो अच्छा से हुआ नहीं है। और पटना यूनिवर्सिटी में जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है, जैसे BBA, BCA, MBA, BSc बायोटेक्नोलॉजी, ये सब में है जो प्लेसमेंट उतना अच्छा हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग यहाँ से वोकेशनल कोर्स करते हैं। तो और भी एक न्यूज़ है, राजभवन की ओर से टूर एंड ट्रेवल्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ग्रामीण विकास प्रबंधन, मानव अधिकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के कोर्स को मंजूरी दी गई है। तो ये देखिए नया नया कोर्स है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर ये सब है जो कोर्स लागू किया जाता है तो अच्छा प्लेसमेंट हमें आशा है कि स्टूडेंट लोग को मिलेगा। आप चाहें तो ये जो पेपर कट है इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पेज पर जाके PU द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। हम पटना यूनिवर्सिटी और जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए जो भी न्यूज़ होता है वो हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी जाके उसको अपलोड कर देते हैं। ये मगध महिला में नहीं शुरू हो रहे नए कोर्स, क्योंकि फंड में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण है जो कॉलेज में हमारा नया कोर्स हो नहीं पा रहा है। मंजूरी मिल गई थी, कॉलेज के पास फंड की कमी होने के कारण पड़ रहे परेशानी का सामना। रीजनल भाषा और रेगुलर कोर्स में भी पहले की अपेक्षा कम नामांकन, जो हमारा नामांकन कम हुआ है तो उससे भी दिक्कत हो रही है कॉलेज को, क्योंकि सीट है जो खाली चल जा रहा है। और कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ सीट के लिए लड़ाई हो जाती है, वहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ एडमिशन हो नहीं पाता है, जिसके कारण कॉलेज को दिक्कत हो रहा है और नए कोर्स भी लॉन्च करने में परेशानी आ रही है। आप चाहें तो इसे पूरा पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पेज पर जा कर के। अगला ये भी पेपर कट लो कॉलेज से है, जो इसके बारे में आपको हम बता दिए हैं। आप है जो अगर इसे भी पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पेज पे जाके ज्वाइन करें और पढ़ लें, या फिर इस वीडियो को पॉज भी करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये भी LLB से ही रिलेटेड है। और ये जो लास्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा पटना यूनिवर्सिटी में हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर फेल हुआ है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए पटना विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र में अब तक 3 बार एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ है, लेकिन कोई भी अपने समय से चल नहीं सका। पहले 2 कैलेंडर कोरोना महामारी की वजह से फेल हुआ, क्योंकि उस दौरान कैंपस में पूरी तरह से बंद था और उसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। वहीं तीसरी कैलेंडर जारी हुआ जब लगा कि स्थिति में सुधार हो रहा है। अब इस आधार पर आगे की नामांकन प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन नामांकन प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही है कि वह भी फेल हो चुका है। कुल मिलाकर सत्र पटरी पर लाने की सारी कवायद फिलहाल असफल साबित हुई है। अब नए वर्ष में कैंपस खुलने की अनुमति मिली है, इसके बाद स्थिति समान होने की उम्मीद दिख रही है। PG व LLB में एडमिशन होना अब भी बाकी है। पटना विश्वविद्यालय में UG स्नातक की नामांकन प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में है, वहीं वोकेशनल कोर्स में नामांकन अभी जारी है। LLB एंट्रेंस का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन पूरी नामांकन प्रक्रिया बची है। इस प्रकार से PG में नामांकन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि UG सेकेंड ईयर का अब तक रिजल्ट नहीं आने से कई थर्ड ईयर के छात्रों को रिजल्ट पेंडिंग है, वो फॉर्म नहीं भर सके हैं। एक बार फिर पोर्टल खोलने पर विचार हो रहा है। कुल मिलाकर पूरी जनवरी भी नामांकन में ही बीतने वाली है। हालांकि 4 जनवरी से विश्वविद्यालय कैंपस खुलने से बताया जा रहा है, इससे UG के छात्रों को फ़ायदा हो सकता है। तो UG का क्लास है जो स्टार्ट हो सकता है। देखिए क्या कहते हैं अधिकारी। अभी कोई लिखित आदेश विश्वविद्यालय में नहीं आया है, लेकिन जैसे जानकारी मिली है उसके आधार पर शनिवार को बैठक पर कैंपस को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। सोमवार से कैंपस खुलने पर एकेडमिक कैलेंडर की पटरी पर लाने का हर जरूरी प्रयास किया जाएगा। यह हमारे कर्नल मनोज मिश्र रजिस्ट्रार जो हैं पटना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा। देखिए आगे जो न्यूज़ है, स्वीकृति के इंतज़ार में नहीं शुरू हो पा रही कई कोर्स। बहुत सारे कोर्स है जो पटना यूनिवर्सिटी में
स्टार्ट होना है, लेकिन जो अभी स्वीकृति नहीं मिली है जिसके कारण स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में कई ऐसे कोर्स हैं जिन्हें विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसलिंग सिंडिकेट व सीनेट से स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग से स्वीकृति नहीं मिली है। इस कारण ऐसे कोर्स शुरू नहीं हो पा रहे हैं। बिना सीट के अलॉटमेंट के खुद से विश्वविद्यालय व कॉलेज उक्त कोर्स को नहीं चला सकते। ऐसे कुछ कोर्स कॉलेज में पहले से चल रहे हैं, लेकिन उन्हें दूसरे कॉलेज में भी खोला जाना है। ऐसे कोर्स है जो राजभवन से प्री अप्रूव्ड है और जिन्हें सिर्फ सरकार से सीटों का अलॉटमेंट चाहिए। तो देखिए, गवर्नमेंट जो हमारा राजभवन से तो अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट से है जो अप्रूवल नहीं मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो फंड रेज करेगा और पैसा देगा, तो अभी ये नहीं हो पाया है। पीयू में कल फिर नामांकन। पटना विश्वविद्यालय में सोमवार से एक बार फिर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पहले दिन बीबीए की काउंसलिंग होगी। विश्वविद्यालय के प्रोक्टर प्रोफेसर रजनीश कुमार ने बताया कि सोमवार को एक एक करके जिन विषयों में नामांकन बचा है उनका नामांकन पूरा किया जाएगा। तो हमारा जो बीए बीएससी और बीकॉम का जो हमारा बीए बीएससी बीकॉम का तो खैर हो चुका है, बीए और बीएससी का बचा हुआ है। तो बीए बीएससी का भी हमारा कल या परसों में आ जाएगा जो नेक्स्ट लिस्ट है। अब ज़्यादातर रिज़र्व लिस्ट ही हैं और लास्ट बचा हुआ है वो सब है जो अगले 10 दिन के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया हमारे हिसाब से ख़त्म हो जाएगी। तो यही आज से रिलेटेड न्यूज़ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।